नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, मैंने पिछले दो वीडियोस में सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 12 तक को कवर कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। अ बर्ड फ्लाइज थ्रू अ डिस्टेंस इन ए स्ट्रेट लाइन। दोस्तों, एक चिड़िया उड़ती है एक स्ट्रेट लाइन में, वो गिवन बाई द वेक्टर आई प्लस टू जे प्लस के, मतलब आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप। ये जो वेक्टर है उसी के अलोंग, उस वेक्टर के अलोंग एक चिड़िया एक स्ट्रेट लाइन में उड़ती है। अ मैन स्टैंडिंग बिसाइड अ स्ट्रेट मेट्रो रेल ट्रैक गिवन बाई, एक मेट्रो रेल ट्रैक है दोस्तों, उसके साइड में एक आदमी है और उस ट्रैक का इक्वेशन क्या दिया है इसमें, आर वेक्टर इक्वल्स टू 3 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा माइनस 1 जे कैप प्लस 3 लेमडा लेमडा के कैप इज ऑब्जर्विंग द बर्ड। और उस ट्रैक के साइड में वो उस चिड़िया को ऑब्जर्व करता है। द प्रोजेक्टेड लेंथ, हमें निकालना है क्या, प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ इट्स फ्लाइट ऑन द मेट्रो ट्रैक। मतलब ये आई प्लस टू जे प्लस के है दोस्तों, इसका प्रोजेक्शन निकालना एक तरह से, जो रेलवे ट्रैक है, जो वेक्टर रेलवे ट्रैक को रिप्रेजेंट करता है उस वेक्टर पे। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्शन एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे जो प्रोजेक्शन होता है, वहीं से एक क्वेश्चन लिया गया है। तो हम सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बना लेंगे या रफ फिगर बना लेंगे, जिससे हमको आइडिया मिल जाएगा कि आखिर सिचुएशन क्या है। देखिए, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, ये एक वेक्टर है जिस पे चिड़िया, जिस स्ट्रेट लाइन पे चिड़िया उड़ रही है, क्या रिप्रेजेंट करता है, आई प्लस टू जे प्लस के कैप। और इसके एंड पॉइंट पे इसको मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, बर्ड। इसके बाद दोस्तों, ये हमारा रेलवे ट्रैक हुआ, रेलवे ट्रैक, और जिस पे हम क्या करेंगे दोस्तों, बर्ड जहाँ पे उड़ रही है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर, तभी हम प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। इनको नाम दे देंगे ए बी और सी। यहाँ पे ए बी जो है, ये ए बी, यही दोस्तों ये क्या है, प्रोजेक्शन है। किसका प्रोजेक्शन, ए बी का प्रोजेक्शन। मीन्स आई प्लस टू जे प्लस के का प्रोजेक्शन क्या है, यहाँ पे ए बी है। अब हम जो रेलवे ट्रैक है इसके इक्वेशन को लिख लेंगे। तो क्या है, 3 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा माइनस 1 जे कैप प्लस 3 लेमडा के कैप। दोस्तों, अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो जिसमें लेमडा से मल्टीप्लाई है उसको अलग कर लेंगे, विदाउट लेमडा वाले को अलग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें, 3i माइनस जे प्लस लेमडा कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे i माइनस जे, आई हो जाएगा, फिर सॉरी 2j, हाँ ठीक है, 2j प्लस 3k। तो लेमडा से मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों जो वेक्टर मिलता है उसके पैरेलल होता है, और जो विदाउट लेमडा वाला होता है वो कोई भी उस लाइन का पॉइंट होता है। तो हम बी वेक्टर को लिखेंगे जो ट्रैक के पैरेलल है, क्या है, आई प्लस टू जे प्लस 3k, इसको हम बी वेक्टर लिए हैं। और जो जिस वेक्टर के अलोंग या जिस स्ट्रेट लाइन पे चिड़िया उड़ रही है उसको हम ए वेक्टर लेंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए या प्रोजेक्टेड लेंथ, प्रोजेक्टेड लेंथ क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इसका फॉर्मूला होगा ए डॉट बी, जहाँ पे ऑन होता है हमारा जिस वेक्टर के पहले, उसी के मॉड से हम या लेंथ से डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब हम दोस्तों ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आई प्लस 2j प्लस के डॉट कितना हो जाएगा, आई प्लस 2j प्लस 3k, और ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा दोस्तों, डिवाइडेड बाई मॉड आई प्लस 2j प्लस 3k। अब दोस्तों आई और आई का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है 1। ऐसे ही आई जे और जे का 1 हो जाएगा तो 2 2 जा 4, और के का 1 हो जाएगा तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। ऐसे ही मॉडुलस हो जाएगा रूट आई का कोएफिशिएंट 1 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। दोस्तों अगर दो डिफरेंट आई जे के में से हम डॉट प्रोडक्ट निकालें, दो डिफरेंट को लेकर, तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई रूट 14, 9 प्लस 4 प्लस 1। दोस्तों हमारा जो प्रोजेक्टेड लेंथ है वो कितना आ गया, 8 बाई रूट 14। कौन सा ऑप्शन सही है, 13 का सी ऑप्शन सही है। कितना है इसमें, 8 बाई रूट 14 यूनिट्स। इसका आंसर लिख भी लेंगे हम अपनी कॉपी में। आंसर 8 बाई रूट 14 यूनिट्स, 8 बाई रूट 14 यूनिट्स। तो दोस्तों अब हम आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे दोस्तों। 13 के बाद आएंगे हम 14 पे आएंगे दोस्तों। 14 क्या कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 5k फ्रॉम द y एक्सिस। हमको दोस्तों यहाँ पे एक वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जब भी किसी पॉइंट का लिखते हैं तो ओरिजिन से उसको ज्वाइन करते हैं, ओ से। जैसे पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर। तो क्या हो जाएगा इसमें, 3i प्लस 4j प्लस 5k। और सबसे पहले हम तीनों एक्सिस को बना लेंगे, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। अब हमारा जो पॉइंट है P, एक पॉइंट P मान लेंगे, O से ज्वाइन करेंगे क्योंकि पोजीशन वेक्टर दिया है, OP वेक्टर। हम OP वेक्टर को लिख लेंगे एक बार। तो OP वेक्टर है दोस्तों 3i प्लस 4j प्लस कितना दोस्तों, 5k। तो O के रिस्पेक्ट में है इसमें, तो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, 4, 5। अब हम P पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसके कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे तो 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 होगी y एक्सिस पे, और y की वैल्यू 4 है तो 0, 4, और z की वैल्यू 0 है तो 0, 4, 0। तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या होता है स्क्वायर रूट में, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। दोस्तों ये होता है, आपने क्लास 11th में खूब अप्लाई किया है, यूज किया है इस फॉर्मूले को।
3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट में 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 स्क्वायर माइनस 4 0, 5 माइनस 0 25। तो ये हो जाएगा √34 यूनिट्स भी लिख सकते हैं हमको। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, √34। तो अपने ऑप्शंस को हम मिलाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों बी वाला पार्ट इसमें कितना है, √34 यूनिट्स। तो बी वाला पार्ट इसका सही है, आंसर बी, √34 यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में 3 वेक्टर्स दिए गए हैं। वेक्टर ए है 3i + 2j + 4k। ऐसे ही यहाँ पे बी वेक्टर i + j - 3k एंड सी वेक्टर कितना है, 6i - j + 2k। ये 3 वेक्टर्स हैं दोस्तों, और हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है किसकी, 2a वेक्टर डॉट आई कैप फिर i माइनस बी वेक्टर डॉट जे कैप प्लस सी डॉट के, सी वेक्टर डॉट के कैप फिर के कैप। इनकी वैल्यू निकालनी है, और हम आगे लिखा है सेम एज द वेक्टर। इन 4 ऑप्शंस में से किसके इक्वल होगा। तो पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ए बी और सी, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों को ही लिख लिया है दोस्तों। तो पहले हम ए डॉट आई निकालेंगे, बी डॉट जे निकालेंगे और सी डॉट के। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए डॉट आई निकालते समय 3i + 2j + 4k में हम i के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो i और i का डॉट प्रोडक्ट 1, j और i का डॉट प्रोडक्ट 0 और k और i का डॉट प्रोडक्ट 0। तो कितना हो जाएगा, 4 × 0, 4 × 0। तो ये दोस्तों आ जाएगा, पूरी वैल्यू आ जाएगी 3। ऐसे ही b का डॉट प्रोडक्ट हम j के साथ लेंगे, b डॉट जे। तो i और j का डॉट प्रोडक्ट 0, j और j का डॉट प्रोडक्ट 1 माइनस k और j का डॉट प्रोडक्ट 0, -3 × 0 = हो जाएगा यहाँ पे 1। अब हम c के साथ k का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, c डॉट k। 6 × 0, i डॉट के 0, j डॉट के 0 तो -2 × 0 और k डॉट के 1, 2 × 1, ये पूरा आ जाएगा 2। इसमें दोस्तों सी वेक्टर में एक्चुअल में 6i - 2j की बजाय -j है, शायद ये कोफिशिएंट 2 नहीं रहेगा। चलो ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं। 2a डॉट आई कैप माइनस b डॉट जे कैप प्लस c डॉट के कैप। इसको जब हम वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 3 आई कैप माइनस 1 × j, कितना हो जाएगा, -1 × j। और c डॉट के कितना है यहाँ पे 2, तो 2 × कितना हो जाएगा यहाँ पे k, 2k कैप। कितना होगा, 6i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। दोस्तों यहाँ पे जो c वेक्टर है, यहाँ पे हमने j का कोफिशिएंट -2 ले रखा है, ये 2 रॉन्ग हो गया, गलत है। तो कितना हो जाएगा, 6i - j प्लस 2k। तो यही c वेक्टर के इक्वल आ जा रहा है। हम यहाँ पे 2 को रिमूव कर देंगे जो क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा c वेक्टर, 6i, एक बार फिर से लिख लेता हूँ, 6i - j प्लस 2k कैप। तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे, करेक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6i - j प्लस 2k। अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर में।
15 का जो है ये डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन। बाई चांस दोस्तों अगर डी सी के इक्वल नहीं आता, डी वाला जैसे है, तो बाकी भी हम कैलकुलेट कर लेते, जैसे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये सब हम अलग से फाइंड कर लेते, फिर देख लेते किसके इक्वल है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, वो क्या है, सी वेक्टर। तो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का लग रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। A student of class 12 studying mathematics comes across an incomplete question in a book। कोई क्वेश्चन है जो कि इनकम्प्लीट है, कुछ मिसिंग है, उस क्वेश्चन को करता है मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 2y प्लस 1। दोस्तों जिस एक्सप्रेशन को हम मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, 3x प्लस 2y प्लस 1, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है यहाँ पे कंडीशन। तो कंडीशन क्या दिया है यहाँ पे, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या है, 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 12। और नीचे ग्राफ बना है, द बिलो शोन ग्राफ फॉर द सेट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है इसका नीचे ग्राफ बना हुआ है। तो हम ग्राफ को देखकर पता करेंगे कि आखिर इसमें मिसिंग क्या है। तो सबसे पहले इसमें x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इसका ग्राफ y एक्सिस और y के राइट वाला पूरा हाफ पोर्शन होता है। ऐसे ही y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 x एक्सिस के ऊपर का पूरा हाफ प्लेन होता है। उसके अलावा देखिए दो लाइंस और ड्रॉ किए गए हैं। तो पहले तो हम पता कर लेते हैं कि जो 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 12 दिया है उनमें से कौन सा है। और ये देखिए बाउंडेड है, इसमें बाउंडेड है, इसमें सेट किया गया है। तो पहले हम पता करते हैं इसमें कि 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 12। तो इसके लिए पहले हम कोई भी इनइक्वालिटी हो, हम पहले इक्वल का साइन लेते हैं। मतलब 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा दोस्तों। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, जैसे हम क्लास 10th में किया करते थे। एक टेबल बना लेंगे, एक में x एक में y। x को 0 रखो तो y कितना आएगा 3, और y को 0 रखो, y को हम 0 रखेंगे तो x कितना आएगा यहाँ पे 4। तो दो पॉइंट्स मिले दोस्तों, 0,3 और 4,0, 0,3 और 4,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ध्यान रखना है दोस्तों कि हमने इक्वल लिया है कि जस्ट लाइन के लिए, लेकिन जब हम रीजन को डिसाइड करते हैं तो हम लेस देन और इक्वल्स टू या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जो दिया है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो हम 0, 3 और 14, 0 को ज्वाइन कर देंगे इसमें। देखिए ये है यहाँ पे 0, 3 और यहाँ पे है 4,0। इसका मतलब जो ऊपर वाली लाइन है इसका ग्राफ दिया गया है, मतलब 3x प्लस 4y। यहाँ पे देखिए दोस्तों लेस देन और इक्वल्स टू 12 है, इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ये ग्राफ। तो दूसरा जो लाइन है जो 0, 2 और 1, 0 से पास होता है, यही मिसिंग है, क्योंकि इसकी इनइक्वालिटी नहीं दी गई है। किसकी इनइक्वालिटी नहीं दी गई है, जो 2, 0,2 और 1,0 से पास होता है। आप ग्राफ में देखिए तो क्या क्या पॉइंट्स है इसमें, 0, 2 और 1, 0। तो सबसे पहले दो पॉइंट से होके जाने वाले हम लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। क्या होता है, y माइनस y1 बाई y2 माइनस
बाई एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अब हम वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे दूसरे साइड में कितना आएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0, ये पूरा आ जाएगा -2/1 आएगा -2। इसके बाद करेंगे हम तो क्या आ जाएगा यहाँ पे y माइनस टू बाई एक्स माइनस 0 हो जाएगा, x इक्वल्स टू -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो y माइनस टू इक्वल्स टू हो जाएगा -2x, या कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू -2, -2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 2, सॉरी कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अब देखिए ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है उसके ऊपर का पोर्शन सोल्यूशन में है, यानी 0 0 नहीं है वहाँ पे, 0 0 के ठीक अपोजिट लाइन के ऊपर साइड में अपर हाफ प्लेन क्या है इसका सोल्यूशन। तो सीधी सी बात है, जो 2x प्लस वाई की वैल्यू होनी चाहिए, अगर हम 0 0 रख के इसको चेक करें एक बार, लेस देन और इक्वल्स टू होने पे ये होल्ड कर जाएगा और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होने पे होल्ड नहीं करेगा। तो एक बार हम देखते हैं इसमें, अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू 2 लिखा है मान लीजिए, तो x को 0 और y को 0 रखने पे क्या हो जाएगा, इसमें 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल्स टू 2, ये सही हो रहा है। बट एक्चुअल में क्या है, 0 0 तो है ही नहीं, ये तो उस दूसरी तरफ ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल्स टू की बजाय क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होना चाहिए दोस्तों। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें दोस्तों सही है हमारा बी पार्ट। देखिए 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी, और क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो ये दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए दूसरा पार्ट भी है, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें भी दिया है z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, वेयर a, b, c ग्रेटर देन 0। a, b और c क्या है दोस्तों, यहाँ पे पॉजिटिव हैं। अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट 2 ऑफ इट्स कॉर्नर पॉइंट्स 4 0 एंड 0 3। ये z है ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये दो पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, किस किस पॉइंट्स पे 4 0 और 0 3। तो सीधी सी बात है, दोनों ही पॉइंट्स पे z की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होता तो एक वैल्यू ज़्यादा हो जाता है और एक कम, तो फिर वो मैक्सिमम की कोई बात ही नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों ही पॉइंट्स पे क्या है, मैक्सिमम है दोस्तों। दोनों ही पॉइंट्स पे क्या मिल रहा है, हमें मैक्सिमम मिल रहा है। हम क्या करेंगे, दोनों में ही x और y की जगह पॉइंट्स को पुट करेंगे और इक्वल कर देंगे, तो हमें a और b में रिलेशन आ जाएगा। तो पहले हम क्या रखेंगे, 4 0 रखेंगे, और बाद में क्या करेंगे, इसमें 0 3 रखेंगे। और इसको पुट करने के बाद दोस्तों हम देखेंगे, तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है दोस्तों ये क्वेश्चन 16 का दूसरा पार्ट है। देखिए z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, कितना हो जाएगा इसमें सबसे पहले दोस्तों हम रखेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, कहाँ पे 4 0 पे, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो x की जगह 4 और y की जगह 0,
तो कितना आएगा 4a प्लस सी, कितना हो जाएगा 4a प्लस सी। दूसरा क्या है दोस्तों 0,3, यहाँ पे कितना हो जाएगा मैक्सिमम जेड a इंटू 0 प्लस b इंटू 3 प्लस सी, ये हो जाएगा 3b प्लस सी। अब दोनों ही मैक्सिमम है तो दोनों को हम क्या कर देंगे इक्वल, 4a प्लस सी इक्वल्स टू 3b प्लस सी। तो c से c क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 4a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 इंटू बी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें दोस्तों ए ऑप्शन सही लग रहा है इसमें। देखिए 4a इक्वल्स टू 3b, कितना है ये ऑप्शन में 4a इक्वल्स टू 3b। इसको लिख भी लेते हैं हम क्योंकि एग्जाम में तो आपको लिखना ही रहेगा, जस्ट टिक तो करना नहीं रहेगा। क्वेश्चन पेपर पे आप टिक मत करना, अलाउ नहीं होता है, सीधे कॉपी पे आंसर लिखना आप। तो 4a इक्वल्स टू 3b हो गया। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये भी देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग से ही लिया गया है, बहुत ही इजी टॉपिक होता है, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। क्वेश्चन नंबर 17, द फिजिबल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज बाउंडेड। फिजिबल रीजन मतलब सारे इनइक्वालिटीज़ का जो कॉमन रीजन होता है, सारी इनइक्वालिटीज़ को हम खींच लेंगे और जो रीजन कॉमन होगा सबको होल्ड करेगा, वही होता है फिजिबल रीजन। फिगर में देखिए जो शेडेड है यही फिजिबल रीजन है। बट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू एट मोर देन 1 पॉइंट, एक से ज़्यादा पॉइंट पे वो मिनिमम वैल्यू अटेन करता है। पिछले क्वेश्चन में दोस्तों देखिए मैक्सिमम दिया था, 2 पॉइंट्स भी दिए थे, और यहाँ पे मिनिमम की बात की जा रही है। देखिए पिछले क्वेश्चन में 40 और 03 पे मैक्सिमम था। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर 2 पॉइंट्स पे या एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे मिनिमम वैल्यू होता है तो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के सारे पॉइंट्स पे वो मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, सारे पॉइंट्स पे। जैसे यहाँ पे 5,0 दिया है, 5,0 पे मिनिमम है, तो जिस लाइन पे मैं पेन को चला रहा हूँ उस लाइन के सारे पॉइंट्स पे वो मिनिमम होगा, ध्यान रखना। देखिए 50 है ना, 50 पे मिनिमम है, यानी कि जो नीचे दोनों लाइन पे जो लेफ्ट वाली लाइन है जो 5,0 से पास हो रहा है, यहाँ पे देखिए 4, यहाँ 6 है, तो इसके बीच में 5 है, 5,0 यहाँ पे मिनिमम है। तो इसका मतलब इस जो लाइन है ये, इसके सारे पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा, वो मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। ये ध्यान रखना है आपको। ये जिस पे मैं पेन चला रहा हूँ इसके सारे पॉइंट्स पे जेड क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे मिलता है तो फिर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स मिलेंगे, ये भी आप ध्यान रखना। अब देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, इसमें हमें पहला पॉइंट है 2,9, तो क्या हम चेक करेंगे क्या 2,9 इस लाइन पे है कि नहीं है, ये हमें पता करना है। तो देखिए 8 और 10 के बीच में 9 है, यहाँ पे ये 9, y की वैल्यू 9 हो जाएगी यहाँ पे, और नीचे x की वैल्यू क्या है 2। तो देखिए इसमें a क्या है 2,9, ये तो इसी लाइन पे है, ये तो करेक्ट है क्योंकि कहा है कि द वन ऑफ द अदर पॉसिबल पॉइंट्स एट विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू। दूसरा पॉइंट है दोस्तों 6,6, वो तो है ही नहीं, जिस लाइन की बात मैंने किया था कि इस पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा वहाँ तो है ही नहीं, तो दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं दोस्तों 4,7, देखिए यहाँ 4 है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 7, कहीं ऊपर साइड में जाएगा, ये भी पॉइंट उस लाइन पे नहीं है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों जैसा। और नेक्स्ट है 0,0, आपको ग्राफ देखना है, बस पॉइंट को लोकेट करना है, देखना है। 0,0 तो सवाल ही नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा 2,9, ये हो जाएगा।
2,9 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट हमारा है दोस्तों फॉर विजुअली एम्पायर्ड। सेम यहाँ पे फिर दिया है क्वेश्चन नंबर 17 में भी, द ग्राफ ऑफ द इनइक्वलिटी 3x प्लस 5y लेस देन 10 इज द। दोस्तों 3x प्लस 5y लेस देन 10 का मतलब ये स्ट्रिक्टली लेस है, मतलब इक्वल का साइन नहीं लगा है। 3x प्लस 5y में x और y की वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए जो 10 से कम हो। एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, और ध्यान रखना अगर स्ट्रिक्टली लेस है या स्ट्रिक्टली ग्रेटर तो लाइन को हम डॉट से बनाते हैं, ना कि कॉन्टीन्यूस लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करते। हम डॉट स्ट्रेट बनाएंगे लेकिन डॉट से रहेगा वो डॉटेड। तो चलिए हम बना लेते हैं। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। कोई भी दो पॉइंट चाहिए, पहले तो हम इसको इक्वल कर लेंगे। 3x प्लस 5y, ठीक है। तो y को 2 रखेंगे, सीधे करते हैं। y को 2 रखने पे क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, और y को 0 रखने पे x हो जाएगा 10/3। तो कौन कौन से दो पॉइंट्स मिलेंगे, x 0 रखोगे तो y 2 आएगा, और y 0 रखोगे तो x 10/3। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0,2, और देखिए 0 0 रखने पे होल्ड कर रहा है तो ओरिजिन इसके रीजन में होगा। एरो हमारा किस साइड लगेगा, लेफ्ट साइड में लगेगा। देखिए हम 0,0 कोई भी एक पॉइंट जो रीजन में दिखे उसको रख के पुट करके चेक कर लो तो ओरिजिन की तरफ होगा, मतलब ओरिजिन इस रीजन में इंक्लूड होगा। अब इसमें देखिए पहला ऑप्शन हमारा मिल रहा है इंटायर एक्स वाई प्लेन। देखिए ये वाला जो पार्ट हमारा क्या कहता है, इंटायर एक्स वाई प्लेन। सवाल ही नहीं है, उसका तो एक पार्ट हुआ ना, ये तो ओपन हाफ प्लेन हुआ। ओपन हाफ प्लेन डाउन डायरेक्ट लाइन के डाउनवर्ड डायरेक्शन का सोल्यूशन है, अपर वाला तो है ही नहीं, तो ये तो सवाल ही नहीं है, ये तो नहीं सही होगा। नेक्स्ट है इसमें वन हाफ प्लेन दैट डजंट कंटेन ओरिजिन। कह रहा है कि ओपन हाफ प्लेन तो है, ठीक है, लेकिन कह रहा है ओरिजिन नहीं रहेगा। लेकिन इसमें ओरिजिन भी है। देखिए 0 0 रखने पे 0 लेस देन 10 आएगा, होल्ड कर रहा है, तो बी वाला भी गलत हो गया। सी पार्ट पे आइए, ओपन हाफ प्लेन दैट कंटेन्स ओरिजिन बट नॉट द पॉइंट ऑफ द लाइन 3x प्लस कितना है दोस्तों 5y इक्वल्स टू 10। सही बात है दोस्तों, 3x प्लस 5y जो लाइन है यहाँ पे 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 10, इसके पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी वाले जो लाइन पे नहीं आएंगे, क्योंकि इसके पॉइंट्स क्या हैं, ऐसे एक्स वाई होंगे जो 10 से कम आए, इक्वल तो आएगा नहीं। तो सी ऑप्शन सही है दोस्तों। डी देख लेते हैं, हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ द लाइन 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 10। नहीं दोस्तों, इक्वल का साइन तो लगा ही नहीं है, केवल स्ट्रिक्टली लेस है, तो उस लाइन के पॉइंट्स उस पर नहीं आएंगे। तो सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। हाफ प्लेन ओरिजिन को भी कंटेन करेगा, लेकिन 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 10 वाले पॉइंट्स को कंटेन नहीं करेगा। तो अब आते हैं दोस्तों जल्दी से हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। अ पर्सन ऑब्जर्व द फर्स्ट 4 डिजिट्स ऑफ योर 6 डिजिट पिन। कोई पिन आपने डिसाइड किया है, एटीएम का पिन या कोई भी ऐप है, 6 डिजिट का है, उसके फर्स्ट 4 जो डिजिट्स हैं कोई पर्सन देख लेता है। पहले 4 डिजिट को देख लिया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन कैन गेस योर पिन। क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन आपके पिन को गेस कर सकता है। तो 6 में से 4 तो उसने देख ही लिया है, इसका मतलब बात के जो 2 डिजिट्स हैं उन्हीं को गेस करेगा वो। 5वें डिजिट को गेस करेगा और 6ठे डिजिट को गेस करेगा। ठीक है, तो पहले हम 6 ब्लॉक बना लेते हैं इसमें, जिसमें हमें पिन के नंबर्स को भरना है। क्या है यहाँ पे 6 प्लेसेस बना लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। तो पहला तो उसने देख लिया,
दूसरा भी देख लिया, तीसरा भी देख लिया, चौथा भी देख लिया। ये चारों तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है उसको। सोचना है उसको फिफ्थ प्लेस और सिक्स प्लेस। अब फिफ्थ में से वो क्या गेस कर सकता है? 0 भी गेस कर सकता है, 1 भी कर सकता है, 2 ऐसे 9 तक कर सकता है, यानी कुल 10 ऑप्शन है उसके पास। फिफ्थ के लिए उसके पास 10 ऑप्शन है। और ठीक इसी तरह से सिक्स प्लेस के लिए भी उसके पास 0 से लेकर 9 तक इन 10 डिजिट्स में से कुछ भी सोच सकता है। इसका मतलब उसके पास टोटल 100 ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस हैं? वो 100 ऑप्शंस को सोच सकता है, लेकिन आंसर तो ठीक एक ही होगा उसमें, यानी 100 में केवल एक ही ऑप्शन सही है, एक ही ऑप्शन उसका करेक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मान लीजिए 23 सही ऑप्शन है, तो पूरे 1 से लेकर 100 तक में दोस्तों 100 में से केवल 23 एक ही नंबर आएगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/, कितना हो जाएगा? 100, 1/100। तो ये हो गई दोस्तों इसकी करेक्ट प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों ये कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 18 का बी। तो कर देंगे दोस्तों यहाँ पे आंसर बी का 1/100। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हम जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 और उसके आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन पेपर को ट्राई कीजिए जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता। धन्यवाद।